हेलो वेलकम एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे हो, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। जो हम लोगों का ये सीरीज चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट और जो हीटिंग इफेक्ट हम लोग ने देखा था, ये सारे सीरीज के आपके जो स्टडीज है वो कंप्लीट होते जा रहे हैं हमारे वीडियो के मदद से, और आपका सारा का सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर होता है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और आपकी पढ़ाई तो बहुत अच्छी चली रही है क्योंकि आप लोग द एसएम एकेडमी के साथ जुड़ चुके। तो वंस अगेन वेलकम टू अ वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। तो आज का जो वीडियो है, लेक्चर्स है, वो कुछ खास होने वाला है बिकॉज हम लोग जो है लास्ट वीडियोस में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट को स्टडी करते आ रहे हैं, राइट। तो हम लोग ने पिछले वीडियो में दो इफेक्ट देखे थे। अगर सपोज आपके पास कोई एक सिस्टम है जिसके अंदर अगर हम लोग करंट को फ्लो करवाते हैं और उसके बाजू में मैं मैग्नेटिक नीडल रख देता हूं, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन मैग्नेटिक नीडल, ये हम देखे थे। फिर हम लोग ने देखा था सपोज अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट वाले सर्किट के आसपास में कहीं पे अगर हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट को देखना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ आयन फीलिंग्स, तो वो चीज भी हम लोग ने देखा था। आज के वीडियो में हम लोग कुछ और एक्टिविटीज करेंगे और हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का और कौन कौन सी मैग्नेटिक इफेक्ट हो सकता है। ओके, सो लेट अस बिगिन। आज हम लोग क्या करने वाले हैं ना, जो आपका करंट है वो करंट हम लोग एक वायर में फ्लो करवाएंगे, जिस वायर को हम लोग बेंड कर देंगे इनटू ए सर्कुलर लूप। तो आज का हमारा टॉपिक अलग अलग सर्कुलर लूप के फॉर्म में होगा। लेट अस बिगिन। ओके, तो यहां पे हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट को स्टडी करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए सर्कुलर लूप, ये हमारा टॉपिक रहेगा। और हम लोग इससे स्टडी करने वाले मैग्नेटिक इफेक्ट, या तो हम लोग बोल सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन ए सर्कुलर लूप। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक ना एक्सपेरिमेंटल सेटअप रेडी करता हूं। ओके, तो जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, कार्डबोर्ड लिया। मैंने यहाँ पे एक कार्डबोर्ड लिया। ओके, और ये कार्डबोर्ड के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ओपनिंग बना दिया और यहाँ पे मैंने एक ओपनिंग बना दिया। ओके, और हम लोग ने इसमें से एक वायर पास किया। ठीक है, इस तरीके से ये जो वायर है हमारा, इस तरीके से एक मैंने वायर पास कर दिया। और इस वायर को हम लोगों ने पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, पावर सप्लाई यहाँ पे चाहिए तो हम की लगा देते, स्विच लगा देते। अभी ये ओपन है, यहां से हम वोल्टेज देने वाले कुछ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एक सिस्टम बनाया, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास एक कार्डबोर्ड है, इसके ऊपर हम लोग ने एक वायर लिया। देखो हम लोग क्या देखने वाले, सर्कुलर लूप। तो एक स्ट्रेट वायर रहता है, जस्ट उसको आपको क्या करना है, फोल्ड करना है। जब आप एक स्ट्रेट वायर को गोल कर दोगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर लूप। तो हम लोग ये देखने वाले हैं कि सपोज अगर सर्कुलर लूप में आप करंट देते हो, पहले तो हम लोग ने जो केस देखा था उसके अंदर हम लोग ने वायर को स्ट्रेट रखा था, उसको हम लोग ने पावर सप्लाई दिया था, करंट दिया था, जिसकी मदद से हम लोगों ने देखा आसपास में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। आज हम लोग थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे इफ द शेप ऑफ द वायर इज सर्कुलर। तो यहां पे जो हमारा शेप है वायर का वो कैसा है, सर्कुलर। तो मैंने इस सर्कुलर वायर को कार्डबोर्ड में दो होल बना के उसके अंदर से पास किया, एंड देन दिस टू एंड्स, जो वायर के दो एंड्स बचे वो एंड्स को मैंने क्या किया, पावर सप्लाई लगा दिया, राइट। तो दिस इज द पावर सप्लाई, ये हमारा की है जिससे ओपन और क्लोज करने से सर्किट कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला अभी हम क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, आयन फीलिंग्स रखेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर हम लोग आयन फीलिंग्स रखेंगे, जैसे अगर मैं इसके ऊपर ऐसे आयन फीलिंग्स रख देता हूं, ये इस तरीके से, ये हम लोग ने आयन फीलिंग्स रख दिया। ठीक है, ये आयन फीलिंग्स, यहां पे अभी हमारा स्विच कैसा है, ओपन है। स्विच या तो की इज ओपन, तो ये हमारा कंडीशन है। इसके अंदर जो आयन फीलिंग्स स्टेट है, स्टेट मतलब उसका जो भी हम लोग बोल सकते हैं सिचुएशन है, वो कैसा अभी रैंडमली कहीं पे पड़ा हुआ आयन फीलिंग्स है, राइट। ठीक है, अगर ये रैंडमली कहीं पे पड़ा हुआ तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी इसका कोई इफेक्ट इसके ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है ना। हम लोग क्या करते हैं ना, इसके की को क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, यानी कि हम लोग सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं। तो जब आप सर्किट को कंप्लीट करोगे तो यहाँ पे देखो आपका जो सिचुएशन होगा वो किस तरीके से बन जाएगा। तो जब हम लोग वापस से, मैं यहाँ पे एक सिस्टम बना लूंगा, सेम सिस्टम, बस हम लोग ने सर्किट को कंप्लीट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे आपके पास एक होल है जिसके अंदर से आपने क्या किया है, वायर को पास किया इन फॉर्म ऑफ सर्कल, राइट। ये हम लोग ने वायर को पास किया इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप, ये V है। और हम लोग ने अब क्या किया, यहाँ पे कंप्लीट कर दिया सर्किट को। अभी देखो क्या हो जाएगा, इसके अंदर की जो आयन फीलिंग्स है, ये आयन फीलिंग्स जो है
ये आयन फीलिंग्स इस तरीके का सिस्टम बना लेंगे, ये आयन फीलिंग्स इस तरीके से बन जाएंगे, ये इस तरीके से, राइट, ये ऐसे। तो आप यहाँ पे जो कंसेप्ट यानी कि जो आप डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम को हम लोगों को क्या करना है, समझने की कोशिश करना है कि ये डायग्राम से हम लोगों को क्या रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, इसको अभी हम लोगों को समझना है। तो देखो हमने क्या किया, जब हम लोगों ने यहां से की को क्लोज कर दिया यानी कि सर्किट को कंप्लीट कर दिया, तो हम लोगों ने देखा कि जो आयन फीलिंग्स है वो अपने आप को एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अलाइन कर रहे हैं। यहां पे देखो, अगर आप देखोगे दे आर रैंडमली ओरिएंटेड इन एनी डायरेक्शन, कैसे भी ये पड़े हुए, क्योंकि हम लोग ने अभी तक कोई भी पावर सप्लाई नहीं दिया था। जैसे ही मैंने यहाँ पे पावर सप्लाई लगाया, आपने देखा कि ये जो हमारे आयन फीलिंग्स है, ये आयन फीलिंग्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में, ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अलाइन हो गए। तो इसका मतलब तो हम लोग को गारंटी है, श्योर शॉट है हम लोग की, हम लोगों का जो करंट है उसने कुछ तो मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाया, बिकॉज मैग्नेटिक मटेरियल आयन फीलिंग्स, आयन फीलिंग्स क्या है, आयन फीलिंग्स इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। तो जैसे ही हमने पावर सप्लाई लगाया, करंट इसके अंदर बता दो चाहिए तो ऐसे करंट आई फ्लो रहा है, राइट। जैसे हमने पावर सप्लाई दिया तो जो हमारे आयन फीलिंग्स थे वो अलाइन हो गए, इसका मतलब कुछ तो कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट दिखाई दे रहा है। तो अब इससे कंक्लूजन क्या मिलता है, इससे कंक्लूजन ये मिलता है कि एज सुन एज दी पावर सप्लाई इज कनेक्टेड, ये जो आयन फीलिंग्स है जिस शेप में अलाइन हुए वो शेप हम लोग को बता रही है देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये जो वायर है आपका, ये जो वायर है, इस वायर के आजू बाजू में, इस वायर के भी आसपास में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डेवलपमेंट हो रहा है, और आयन फीलिंग्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही अपने आप को अलाइन कर लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से इसके आसपास में क्या हो रहा है, बनते जा रहा है, राइट। जैसे आप इस पूरे सिस्टम के सेंटर की तरफ, मैं इसको ब्लैक डॉटेड लाइन से डिनोट कर देता हूं, ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सी बनी है। तो अगर आप इस सेंटर के पास जाओगे तो आप देखोगे जैसे आप इस वायर से, चाहिए तो आप इसको पॉइंट ए बोल दो, पॉइंट बी बोल दो, तो पॉइंट ए से जैसे आप सिस्टम के सेंटर की तरफ जाओगे, ये पूरा सिस्टम है, सिस्टम का सेंटर ये है, ये हमारा वायर एक और एक वायर ये है। तो हम लोग यहां से ए से अगर सिस्टम के सेंटर में जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का क्या मतलब होता है, बहुत सारे सर्कल होते हैं लेकिन सारे सर्कल का सेंटर सेम होता है। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे सर्कल है लेकिन सारे सर्कल का सेंटर ए है, यहाँ पे बहुत सारे सर्कल है, सारे सर्कल का सेंटर बी है। तो ऐसे सिस्टम को हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। तो जब आप देखोगे आप ए से दूर जा रहे हो तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का रेडियस, या तो हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल का जो साइज है वो बढ़ते जा रहा है, राइट। और हम लोग जितना दूर चले जाए, सेंटर की तरफ चले जाओगे तो वो इतना बड़ा हो जाता है, ये इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको कैसा नजर आ रहा है, स्ट्रेट लाइन नजर आ रहा है। कैसा नजर आ रहा है, स्ट्रेट लाइन। अगर आप बी से भी जाओगे दूर तो आप देखोगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल का साइज बढ़ते जा रहा है, और जब हम लोग सेंटर में आ रहे हैं क्या हो जा रहा है, वो इतना ज्यादा बड़ा हो जा रहा है कि हम लोगों को क्या नजर आ रहा है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन इससे ये मतलब हम लोगों को पता चलता है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इतने रीजन में क्या हुआ, फैला हुआ है, बना हुआ है। इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतने रीजन में बना हुआ है, इस वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड इतने रीजन में बना हुआ है। तो जिस रीजन तक हम लोग को ये पैटर्न दिखाई देगा उतने रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो हम लोगों को पैटर्न दिख रहा है, ये पैटर्न को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, या तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बनता है। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा रीजन होता है जहां तक ये सिस्टम मैग्नेटिक इफेक्ट को दिखा सकते हैं, राइट। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल का हम लोग अभी प्रॉपर्टी सीखेंगे, राइट। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को कंक्लूजन क्या मिला, सबसे पहला कंक्लूजन मिला, एज वी मूव अवे फ्रॉम वायर, यहां पे लिख देता हूं ए से, द कॉन्सेंट्रिक सर्कल goes on increasing, concentric circle goes on increasing in size, right। ये साइज में बढ़ते जा रहा है, दैट मीन्स जो हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड रीजन है वो एक्सपांड होते जा रहा है, राइट। एज वी अप्रोच, अगर हम लोग सेंटर तक पहुंच जाते, सिस्टम के सेंटर तक, ये ब्लैक लाइन जो मैंने बनाया, राइट, एज वी अप्रोच द सेंटर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो है लाइन जो दिख रही है आपको सर्कल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, राइट। तो ये क्या हो जाता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है आपका, दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम्स स्ट्रेट लाइन। कैसा हो जाएगा, बिकम से स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन, राइट। अगर हम लोग सेंटर से वापस से वायर की तरफ आएंगे,
सेंटर से हम वायर की तरफ आएंगे। एज वी मूव टूवर्ड्स वायर ए या तो बी कोई भी चलेगा, फ्रॉम सेंटर द साइज ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल गोज ऑन डिक्रीजिंग। ये क्या होने लगता है? डिक्रीज होने लगता है। कैसा होने लगता है? डिक्रीज होने लगता है। तो इससे क्या मतलब पता चल रहा है कि हम लोग जब दूर जा रहे हैं, कहां से? वायर से, तो हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड रीजन बढ़ते जा रहा है, वहां तक मैग्नेटिक फील्ड फैला हुआ है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ते जा रहा है, नहीं। जैसे आप दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होने लगता है, राइट। जैसे आप वायर से दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होने लगता है? कम होने लगता है, राइट। तो अभी देखो यहां पे अगर सपोज मैंने यहां से पावर सप्लाई बढ़ा दिया तो आप देखोगे यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल का नंबर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहा है या तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बन रहा है, वो मैग्नेटिक फोर्स या तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर? करंट के ऊपर। करंट आप कितना दे रहे हो? अगर करंट कम है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम बनेगा, करंट ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एक पॉइंट, ये लिख लेंगे द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, या तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आप बोल सकते हो, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिपेंड्स ऑन करंट, डिपेंड्स ऑन करंट। तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं एज, या तो इफ मैग्नेटिक और करंट, इफ current increases the field lines also increases and vice versa। यानी कि अगर करंट डिक्रीज होगा तो फील्ड लाइन भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो दिस आर दी सम ऑफ द कंसेप्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मैग्नेटिक इफेक्ट व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इन ए सर्कुलर लूप। तो ये आपका सर्कुलर लूप था, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था, तो इसके आसपास में क्या बन जाएगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन जाता है, राइट। और ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिख रहा है ना, ये लाइन, इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, फील्ड लाइंस, राइट। या तो आप एक और चीज इसका नाम रख सकते हो, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ये भी आप इसे बोल सकते हैं, राइट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होते हैं या तो मैग्नेटिक लाइन फोर्स होते हैं, इनका कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होता है। हर एक पॉइंट पे इनका डायरेक्शन अलग अलग होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का क्या डायरेक्शन होगा? तो ये इस पॉइंट पे टेंजेंट होता है। तो यहाँ से मैं अगर एक टेंजेंट बनाऊंगा तो ये इसका डायरेक्शन है। अगर यहाँ पे आप जानना चाहते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या, टेंजेंट बनाओ, ये इसका डायरेक्शन हो गया। तो हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन समझना है, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक नया कंसेप्ट देखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज राइट हैंड रूल। ओके, सो आई होप कि सब लोगों को इस कंसेप्ट समझ में आया। हम लोग अब अगले कंसेप्ट पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो। ओके ओके, तो अब मैं इसको रफ करता हूं और हम लोग अभी राइट हैंड रूल को सीखने की कोशिश करेंगे, जिसकी मदद से हमें पता चलेगा कि जो हम लोगों का मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन क्या है। बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड एक क्वांटिटी होती है जिसे वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, और वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू और डायरेक्शन दोनों होता है। तो हम लोगों को अभी डायरेक्शन की बात करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक डालता हूं, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल, या तो आप इसको एक और नाम से जान सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, CORK कॉर्क स्क्रू रूल, ये भी आप बोल सकते हो। तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर सपोज आपके पास एक स्ट्रेट वायर कैरिंग कंडक्टर है, यानी कि आपके पास एक वायर है जो स्ट्रेट है और वो करंट के कैरी कर रहा है, उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, राइट। तो उसके आसपास में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना, उसका डायरेक्शन हम लोग को राइट हैंड रूल से पता चलेगा। और वो क्या होता है? राइट हैंड रूल या तो राइट हैंड थंब रूल। तो ये बोलता है कि होल्ड योर वायर इन योर राइट हैंड। तो आपका जो वायर है जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, उसको राइट हैंड में आपको पकड़ना है और आपको देखना है कि करंट किधर फ्लो हो रहा है। अगर करंट
ऐसे फ्लो हो रहा है कि थंब आपका करंट के डायरेक्शन दिखा रहा है, तो ये जो कर्ल्ड फिंगर है, जो मुड़ा हुआ उंगलियां हैं आपकी, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताएंगे। तो अगर आपके पास एक वायर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको थंब करंट के डायरेक्शन में रखना है। तो कर्ल्ड फिंगर आपको बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगा, मतलब इस वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बनेगा, ये पहला कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये सेकेंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये थर्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल एंड सो ऑन। कितना सर्कल बनेगा ये डिपेंड करेगा कि इसके अंदर से करंट कितना फ्लो रहा है, राइट। तो वापस से आपको इमेजिन करना है, अगर आपके पास एक वायर है जिसके अंदर से कुछ करंट फ्लो हो रहा है, अगर तो आपको क्या करना है, राइट हैंड में उस वायर को पकड़ना है और करंट के डायरेक्शन में आपको थंब को ओपन करना है। तो अगर करंट ऊपर जा रहा है वायर में, तो थंब को ऊपर करना है, तो ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। सपोज आपका वायर है, उसमें करंट नीचे जा रहा है, तो भी आपको क्या करना है, आपको राइट हैंड यूज करना है, बट आपको जो थंब का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में रखना है, राइट, नीचे। तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। अगर आपके वायर में करंट ऊपर फ्लो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन से जाएगा। इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज राइट हैंड रूल। तो हम लोग राइट हैंड रूल को लिख लेते हैं। कंसिडर ए स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, ठीक है। तो आपके पास सपोज एक स्ट्रेट वायर है, इसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है, राइट। इफ क्या करना है, आपको होल्ड करना है, ठीक है, होल्ड करना है। तो यहां पे बता देता हूं, होल्ड द वायर इन योर राइट हैंड, इन योर राइट हैंड, एंड इफ द थंब shows the direction of current, shows the direction of current, अगर थंब करंट का डायरेक्शन बता रहा है, देन जो आपका फिंगर बचे हैं बाकी कर्ल्ड फिंगर, देन कर्ल्ड फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमें क्या बोल रहा है, आपको वायर को होल्ड करना है राइट हैंड में, होल्ड द वायर इन योर राइट हैंड एंड इफ द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर डायरेक्शन करंट का थंब से पता चल रहा है, देन कर्ल्ड फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो आपको वायर को होल्ड करना है, अगर थंब करंट के डायरेक्शन में, तो कर्ल्ड फिंगर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड लाइन बताएगा। तो जैसे आपके पास वायर इधर है, करंट ऊपर जा रहा है, तो थंब ऊपर, तो ये देखो कर्ल्ड फिंगर इधर है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये इस तरीके से। सो आई होप कि सब लोगों को ये जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया, राइट। इसको मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी बोलते हैं, बिकॉज अगर हम लोग यही चीज को कंपेयर करेंगे स्क्रू से, तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको वो भी बताता हूं, जैसे मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। सपोज आपके पास एक स्क्रू है, तो आपको पता है आपका स्क्रू जो होता है वो इस तरीके से ही होता है, ठीक है, ये स्क्रू है। अभी अगर आप स्क्रू को कोई भी डायरेक्शन में अगर रोटेट करोगे, तो स्क्रू किधर एडवांस होगा, यानी स्क्रू किस तरफ जाएगा, वो डायरेक्शन होता है करंट का डायरेक्शन। जैसे एग्जांपल, अगर मान लेते हैं हम लोग ने स्क्रू को ऐसे रखा, ठीक है, हमारे पास एक वायर, इसको मैं वायर से कंपेयर करूंगा, एक वायर है, इसमें करंट नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, करंट किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये जो स्क्रू का टिप है, मतलब हम लोग बोल रहे हैं स्क्रू एक सरफेस है, ये सरफेस है, ये सरफेस के अंदर हम लोग स्क्रू को डाल रहे हैं, राइट। तो ये स्क्रू अगर नीचे की तरफ जा रहा है, स्क्रू अगर नीचे की तरफ जा रहा है, स्क्रू किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। अगर स्क्रू नीचे की तरफ जा रहा है, तो स्क्रू को आपको इस तरीके से रोटेट करना पड़ेगा, राइट। जब आप स्क्रू को इस तरीके से रोटेट करोगे, तो ही स्क्रू अंदर जाएगा, राइट। तो अगर स्क्रू का जो डायरेक्शन है अंदर बढ़ने का, स्क्रू का जो एडवांस होने का डायरेक्शन है, अगर वो करंट का डायरेक्शन होगा, तो स्क्रू को आप जिधर रोटेट कर रहे हो वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अगेन, अगर स्क्रू जिधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है जिधर, अगर वो करंट के डायरेक्शन होगा, तो स्क्रू को आप किधर घुमा रहे हो वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। सेम यहाँ पे देखो,
अगर ये हम लोगों का करंट नीचे जा रहा है तो हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वहां पे होगा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड। सेम रूल स्क्रू के लिए, स्क्रू जिस डायरेक्शन में एडवांस हो रहा है, नीचे हो रहा है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा क्योंकि स्क्रू को आपको इधर घुमाना पड़ेगा। अगर आपका स्क्रू ऊपर की तरफ है, एडवांस हो रहा है, तो ऊपर की तरफ अगर स्क्रू एडवांस हो रहा है तो करंट वो डायरेक्शन में, तो आपको स्क्रू को ऐसे घुमाना पड़ेगा, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एज मैक्सवेल स्क्रू रूल, राइट। तो मैक्सवेल स्क्रू रूल क्या बोलता है, इफ द स्क्रू एडवांस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर स्क्रू जो है अंदर जा रहा है, एडवांस होना मतलब अंदर जाना, करंट के डायरेक्शन में अंदर है, इफ द स्क्रू एडवांस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ स्क्रू गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप लोगों को ये भी कंसेप्ट समझ में आ गया। तो आप कोई भी कंसेप्ट चाहे तो आप मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल यूज करो या तो राइट हैंड रूल यूज करो, राइट। सो दिस इज द थिंग हाउ यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आई होप कि सब लोग को बहुत अच्छे समझ में आए। तो हम लोग अब क्या करते हैं, और एक टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा अगर हम लोग करंट को एक सोलेनॉइड में से पास करेंगे। ओके, टिल देन इसको कॉपी कर लो, लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट वन। ठीक है, तो हम लोग इसको मिटा देते हैं और लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज सोलेनॉइड। अभी सोलेनॉइड क्या होता है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सोलेनॉइड। ओके, तो यहां पे हम लोग देखने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए सोलेनॉइड। ओके, करंट इन ए सोलेनॉइड। ओके, तो सबसे पहले ये सोलेनॉइड क्या होता है। सो सोलेनॉइड बेसिकली एक स्ट्रेट वायर होता है और स्ट्रेट वायर को आपको क्या करना है ना, स्प्रिंग के फॉर्म में क्या करना है, वुंड कर देना है। स्प्रिंग के फॉर्म में आपको उसको शेप दे देना है, तो वो जो सिस्टम बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। तो एक स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर को लिया आपने, उसका नंबर ऑफ लूप्स बना दो, नंबर ऑफ लूप बना दो। अगर उसमें बहुत सारे सर्कुलर लूप होंगे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे मैं कर देता हूं, जैसे आपके पास एक वायर है, ये इसका आपने क्या किया, नंबर ऑफ लूप्स बना दिए, ये मैंने बहुत सारे लूप्स बना दिए। तो ये जो लूप्स बना, इसी लूप को वाले सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी लूप वाले सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सोलेनॉइड, राइट। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, पावर सप्लाई देना है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आपने इस लूप में पावर सप्लाई दिया है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगा, राइट। तो देखो यहाँ पे जो दो एंड है सोलेनॉइड का, ये बेसिकली सोलेनॉइड है। एक एंड हम लोग मान लेते हैं ये वाला है, ये सरफेस, और एक एंड का ये सरफेस है, ठीक है। तो हमेशा लाइक ए बार मैग्नेट, जो सोलेनॉइड होता है ना, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो इसका एक एंड वाला जो साइड है वो नॉर्थ पोल बिहेव करेगा, एक एंड वाला साइड जो है वो साउथ पोल बिहेव करेगा, राइट। तो जैसे सपोज मान लेते हैं हम लोग, इसमें आपने करंट दिया, जैसे ही करंट इसके अंदर जाने लगेगा तो इसके आसपास में क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। अभी देखते हैं हम लोग कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप राइट हैंड रूल यूज कर रहे हो तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, करंट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे करंट, इस वायर में करंट कैसे जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो करंट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसके आसपास में देखो थंब ऊपर जा रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। देखो इसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बनेगा, राइट। ओके, ये ऐसा बनेगा, राइट, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। फिर देखो इसमें यहाँ पे करंट नीचे जाएगा, करंट नीचे जाएगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बनेगा। इसमें करंट जैसे ऊपर जाएगा, ऊपर अगर करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगा। तो ये सारे को अगर आप कंबाइन करोगे, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो आप ऐसे कर सकते हो कि ये जो हमारा साइड है, जहां पे मैग्नेटिक साइड, जहां पे करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको आप कंसिडर कर लो ये नॉर्थ साउथ पोल बिहेव करेगा। लेट्स से साउथ पोल मान लेते हैं।
और ये क्या करेगा, नॉर्थ पोल बिहेव करेगा, इसमें करंट नीचे की तरफ आएगा, राइट। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलते हो कहां पे टर्मिनेट होते हैं, साउथ की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगे वो इस तरीके से होंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से होंगे, और ये नॉर्थ से निकलेंगे, कहां से निकलेंगे, नॉर्थ से निकलेंगे, और कहां पे टर्मिनेट हो जाएंगे, नॉर्थ से निकलते हैं और ये साउथ में टर्मिनेट हो जाते हैं। ये और एक मैग्नेटिक फील्ड आया, ये नॉर्थ से निकलेंगे, कहां पे टर्मिनेट हो जाएंगे, साउथ में। ये और एक मैग्नेटिक फील्ड आया, नॉर्थ से निकलेंगे और कहां पे टर्मिनेट हो जाएंगे, साउथ में टर्मिनेट हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका जो डायरेक्शन आएगा वो इस तरीके से आएगा, राइट। ये यहां से जाएंगे, ये यहां से जाएंगे, किधर से, नॉर्थ से, ये नॉर्थ से जाएंगे, नॉर्थ से जाएंगे, और ये साउथ में क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड कि इसके अंदर सोलेनॉइड के अंदर अगर आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे, बहुत अच्छे से यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, राइट। देखो एकदम अच्छे से पैटर्न में, इसका मतलब होता है कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है यूनिफॉर्म बनता है, मतलब हर एक पॉइंट पे उसके वैल्यू और उसका डायरेक्शन कैसा होता है, सेम होता है, इसके लिए इसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म। तो इनसाइड ए सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज यूनिफॉर्म, आउटसाइड नहीं होगा। जैसे बाहर निकलो, देखो यहाँ पे क्राउडेड है, यहाँ पे थोड़ा सा दूर हो जाएगा, फिर क्राउडेड हो जाएगा, क्राउडेड, दूर, क्राउडेड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो यूनिफॉर्म नहीं, इवन डायरेक्शन भी यूनिफॉर्म नहीं है। तो सोलेनॉइड का ये हम लोग का केस था। सोलेनॉइड में जब भी आप करंट दोगे तो इस तरीके का पैटर्न बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। इससे हम लोगों को कंक्लूजन क्या मिलता है वो लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला कंक्लूजन मिलता है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड is always uniform, same in magnitude, magnitude means वैल्यू सेम रहेगा, कहीं पे भी आप चेक कर लो, एंड डायरेक्शन भी सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सेकेंड, जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर बन रहा है वो यूनिफॉर्म नहीं है, द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ए सोलेनॉइड is not uniform। तीसरा क्या है, सोलेनॉइड ना एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट हैविंग टू पोल्स, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल बन जाता है, राइट। व्हेन करंट इज गिवन टू इट, जब आप करंट दोगे तो ये इस तरीके से काम करता है। तो आई होप कि सब लोगों को समझ में आया सोलेनॉइड के बारे में। तो ये कुछ हमारे अलग अलग शेप के लिए मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट के, ये सारे टॉपिक हम लोग ने कंप्लीट किया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला वीडियो जो आएगा, अगला लेक्चर जो आएगा, लेक्चर नंबर 6 होगा, जो कि उसके अंदर हम लोग अब एप्लीकेशन, यानी कि ये सारी चीजों से हम लोग ने क्या क्या एप्लीकेशन हमारे यूजर्स के लिए बनाया वो चीज को स्टडी करेंगे। वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से समझने की कोशिश करो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी करो, शेयर भी करो, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करो। और एक बात, अगर आपको ये वीडियो समझने में अगर कोई भी दिक्कत आती तो मैं ये चाहता हूं कि पहले आप इससे पहले का वीडियो देख के आओ, तो आपको अगला वीडियो जो है बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्ट आओगे तो इट इज पॉसिबल कि आपको थोड़े बहुत कंसेप्ट नहीं समझ में आए। इसके लिए हमेशा आप सीरीज वाइज वीडियो देखते आओ। सीरीज वाइज अगर वीडियो देखोगे तो इट इज कंफर्म दैट आपको सारे के सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। तो आई होप कि आप भी ऐसे ही करोगे। हैव ए वंडरफुल डे, थैंक यू।